बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, दोबारा बात करूंगा आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के ऊपर या AMT आल मनी टीम के ऊपर। ऑलरेडी अपने प्रोग्राम में मैं बता चुका हूं कि AMT आल मनी टीम का मतलब यह है कि जो दावा करता है आदम अमीन चौधरी के पाकिस्तान हमारा है, सारा का सारा हमारा है। अब उसने आल मनी टीम के नाम से एक वेबसाइट बनाई, यानी कि पूरे पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करें क्योंकि मैंने स्कैम करना है। आपको मालूम है आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के आदम अमीन चौधरी के ख़िलाफ़ नैब रेफरेंस दायर हुआ। 13 जुलाई आइंदा तारीख है, उसके ऊपर अलग से प्रोग्राम करूँगा। लेकिन अभी प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आपको पता है कि जब AMT नदीम रंधावा जो फ्रंट मैन है आदम अमीन चौधरी का, उसने वेबसाइट बनाई तो इस AMT का सबसे पहला जो अपलाइनर था, जो लीडर था, वो हसन खान बहादुर था। अब हसन खान बहादुर के साथ आदम अमीन चौधरी ने या नदीम रंधावा ने क्या हाथ किया, उसको किस तरह पहले शीशे में उतारने की कोशिश की। जब वो शीशे में उतरा तो फिर जो हसन खान बहादुर है, जब उसको असलियत मालूम हुई कि आदम अमीन चौधरी और नदीम रंधावा तो टोटल फ्रॉड कर रहे हैं, ये किसी एक बात के ऊपर जो ये दावे करते रहे, कोई एक बात अभी तक ये पूरी नहीं कर सके। उसके बाद आपको कल के प्रोग्राम ने हमाद यूसुफजई का, वो भी एक जर्नलिस्ट हैं स्वाबी से, उनका मैंने एक वीडियो बयान आपको सुनाया जिसमें उन्होंने आदम अमीन चौधरी की असलियत बताई। और अब अगर बात करते हैं नैब की, तो नैब में दीगर कई सैकड़ों दरख्वास्तें अब दायर होने का इम्कान है। लेकिन हसन खान बहादुर जो तकरीबन 1.5 माह आदम अमीन चौधरी के करीब रहा, उससे पहले जो इनका स्पोक्स पर्सन था आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स का जमाल खान, उसने भी असलियत बताई। लेकिन आज मैं आपको असलियत बताता हूँ आदम अमीन चौधरी की हसन खान बहादुर की ज़बानी, जो इसका पहला अपलाइनर था AMT का। वो आदम अमीन चौधरी के मुतल्लिक, नदीम रंधावा के मुतल्लिक क्या कहता है, क्या दावा कर रहा है। उसके दावे भी सच्चे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जब इंसान अंदर से दुखता है तो वो सच्ची बातें उगलना शुरू कर देता है। हसन खान बहादुर ने आदम अमीन चौधरी के मुतल्लिक क्या कुछ कहा, कितनी सदाकत आपके सामने रखी, वो आपको सुनाते हैं। हसन खान बहादुर का ये ऑडियो नोट जो उसने हमें भेजा है, ये ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से? सर जी, छोड़ने की, सिस्टम छोड़ने की क्या वजह हो सकती है? नेटवर्क कर जो है वो तो टीम बनाता होता है, और इधर तकरीबन 12-14 हज़ार टीम पड़ी है, टोटल टीम मेरे अंडर आ रही है। और इसको छोड़ने की क्या वजह हो सकती है? वजह यही हो सकती है कि भाई इन लोगों ने ये जेल आने से के बाद इन्होंने काफ़ी मीटिंग्स वगैरह किए, इनके पुराने बंदों को किसी एक को यकीन नहीं हो रहा था। मुझे भी नहीं था, अल्लाह शाहिद है, क्योंकि AI टेस्ट से लेके अभी तक जितने ख़ानदान और जितनी जवानों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी है ना, वो अल्लाह को पता। मुझे एक एक बंदे का, एक एक पल का, हर इंसान का पता है। बट इसने मेरे पीछे ये पड़ किया, और हाँ मैंने कहा सर नहीं कर पाओगे, तो इसने मेरे साथ जो कमिटमेंट्स, मेरे पास सारी प्रूफ एविडेंस पड़े हुए हैं कि मैं डिलीवर कर सकता हूँ। मैं लोगों को एक्चुअल भी देना चाह रहा हूँ, और ये भी चलाना भी चाह रहा हूँ। जो चलना चाहे, जो ना चलना चाहे, उनको एक्चुअल दूंगा। तो चलो, मुझे तरस आया कि ये अगर दे रहे तो जो लोग हैं उन, वो जो एक्चुअल ताकत रखते एक्चुअल निकाल ले, तो गरीब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो भाई मैंने इसके साथ ये सेटिंग बनाई कि कल के लिए अगर आप नहीं दे पाए तो फिर अच्छा आपके लिए नहीं होगा। इसने मेरे सामने 100 तरह के काम रखे कि मुझे ऐसे चाहिए, लोगों को इस तरह चाहिए, नेब से रुकवाना चाहिए, नेब के अलावा ऐसे ऐसे मैं दूंगा। जिधर ये बैठना चाहे इसके साथ मैं सामने बैठने के लिए तैयार हूँ। ये डरते हैं, कहते हैं कि मैं, लोग मेरे पीछे पड़े मुझे मारने के लिए। आपकी भाई की जान को खतरा है, जान अल्लाह को देनी है, मुझे बुलाए, मैं बैठता हूँ। इसके 100 के 100 कामों में से एक काम ऐसा ये मुझे बताया कि अभी तक इसके लिए मैंने वो नहीं किया। इसका काम रेडी है, बारी इसी की है, विड्रॉल बैंक को। तो विड्रॉल 4 तारीख का डेट इसने वो किया जो नेब ने दिया हुआ था, वो इसने घुमा फिरा के, मतलब बात वगैरह इधर घुमा फिरा के, अब 9 तारीख भी इसने ज़बरदस्ती रखा, क्योंकि मैंने इधर जोर डाला, क्योंकि मैं छोड़ रहा था। मुझे बस अंदाज़ा हो गया आज मेरा महीना पूरा हो चुका है इसके साथ। 1.5 महीना इसने मेरे कम्युनिकेशन पे ख़राब किया, 1 महीना मैंने इसके लिए काम किया। इसका टीम का एक लीडर, एक बंदा मुझे ऐसा दिखाओ जो इसके साथ चलने के लिए तैयार ना हो, ये विड्रॉल दे दे। विड्रॉल दे नहीं रहा। अब ये 9 तारीख से 5 से 7 दिनों में अप्रूवल वगैरह सारा टोपी ड्रामा है सर जी। सिर्फ लालच देता होता है इंसान को कि ये इसको मैं थोड़े पैसे वगैरह उससे झूठ वगैरह मैं बुलवा लूँ।
ये कहता है ना हमेशा कि मेरा दिल साफ है और मेरा अल्लाह जानता है, जैसे हम काफिर है। काफिर तो नहीं है हम भी मुसलमान है। तेरा दिल तो मैं 1 महीने में जान गया, तुझे तो मैं AITS से जानता हूँ। APP तेरी जो बन रही थी जिस टाइम, उसी टाइम पहली मीटिंग में मैं बैठा था, सिर्फ मैं और मेरी टीम उस वक्त उठे थे। मैन छोड़ने की वजह ये सर जी कि ये बंदा विड्रावल नहीं दे रहा, ये नेब के केस से खुद को निकालना चाह रहे। इसने मेरे साथ ये कमिटमेंट की थी कि भाई मुझे हर बंदे से मौक़िफ़ चाहिए कि इसने मेरे साथ स्कैम नहीं किया है और मैं बखुशी उधर कन्वर्ट हो रहा हूँ। चलो बिस्मिल्लाह, मैंने कहा उनका बेड़ा तो मैं गरक कर दूंगा, आप बदले में क्या दोगे। जो मेरा नेब का मौजूदा वकील है, ये हर बंदे को मौक़िफ़ देगा, लीगल एग्रीमेंट करेगा उसके साथ कि भाई उधर से अगर तुझे मुनाफा ना मिले या तेरे पैसे इधर उधर, तो नेब खाते में वो एग्रीमेंट की बात ख़त्म हो गई। एक बात ये बंदा मुझे बताए, जिधर ये मेरे साथ कम्युनिकेशन करे, मुकाबला करे, मैं आने के लिए तैयार हूँ। एक बात ये बंदा मुझे ऐसा अपना बताए कि वो इसने मेरे साथ 1 महीने में जुबान पूरा किया हो। तो अपने अपने नबी के उम्मती के दिल के साथ और उसके जज्बात और ईमान के साथ मैं क्यों खेलूँ। मुझे 1000 नहीं 10,000% कन्फर्म है कि ये बंदा पैसा नहीं दे रहा, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। बट इधर बदकिस्मती ये है कि ये बाकी के लोग जो है इनको इसने फंसाया हुआ है, ये फैसल भाई इन लोगों को, उन लोगों का कोई गुनाह नहीं है सर जी। जी तो नाजरीन, ये हसन खान बहादुर का आपने वॉइस नोट सुना। ये भी आपको मालूम है, जिसमें मैं बता चुका हूँ कि AMT का पहले अपलाइनर था। अब देखें कि मज़ीद दीगर जो सच है वो सामने आना शुरू हो चुका है। और आपको पता है कि आदम अमीन चौधरी ने इन्वेस्टर्स का मुंह बंद करने के लिए, आपको ये भी मालूम होगा कि आदम अमीन चौधरी ने पेशावर में एक इवेंट किया था जिसमें वो बड़े गुरूर के साथ और बड़े ही घमंड लहजे के साथ ये कह रहा था कि उसके पास 7 करोड़ रुपए की गारंटी देने की वो इस वक्त भी वक़्त रखता है, यानी कि वो 7 करोड़ रुपए की गारंटी दे सकता है। फिर उसने ये भी दावा किया था कि 119 कनाल हमने लाहौर में लैंड ख़रीद ली। उसने ये भी दावा किया था कि अब्दुल्ला सिटी जो एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है उसमें हमने ज़मीन ख़रीद ली। इसके अलावा उसने ये भी दावा किया था कि नैना कैफ़े हमारा है। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे गई। अब आदम अमीन चौधरी लोगों की मिन्नतें करता फिर रहा है कि खुदारा नैब में मत जाएं, क्योंकि उसको मालूम पड़ चुका है कि जो जो उसके करीब लोग थे, अगर वो उनका नहीं बन सका तो इन्वेस्टर्स का वो क्या बनेगा। आपको मालूम है कि हसन खान बहादुर ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से आदम अमीन चौधरी को बचाए। आदम अमीन चौधरी एक विड्रॉल ईद के बाद, ईद से पहले दे दे। अब देखें कि ईद से पहले तो लॉलीपॉप दिया जाता रहा, फिर अब रात को एक जो ड्रामा खेला गया कि आपके कैश बॉक्स में डॉलर डाल दिए गए हैं। अब वो बेसिकली टोटल एक नंबर्स हैं। अब उन नंबरों का एक इन्वेस्टर या जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स का मुतासरीन है वो उसको क्या करेंगे। अब नंबर तो कोई नहीं परचेज़ करेगा। अब आदम अमीन चौधरी के साथ जो एक हसन खान बहादुर था, जिसने बहुत कोशिश की, जिसने बहुत से लोगों को रोका कि वो नैब में ना जाएं, लेकिन रात को वो भी AMT को खैर बात कह चुका है। उसने आदम अमीन चौधरी को और इसके अलावा नदीम रंधावा की जो असलियत बताई है वो आपके सामने है। अब 13 जुलाई को नैब में आदम अमीन चौधरी की पेशी है। उसमें 13 जुलाई के हवाले से जो रात का हम प्रोग्राम करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता पेशी के ऊपर नैब में चार्ज फ्रेम क्यों ना हुआ, क्या वजह, कौन सी एप्लीकेशन सबमिट की गई थी आदम अमीन चौधरी और फैसल अयूब बंगश की तरफ। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि बैरिया टाउन में इन्होंने एक ऑफ़िस बनाया हुआ है, वो नवीदुल मुल्क ने वो ऑफ़िस कायम किया। अब वो उसकी आड़ में लोगों को लूटेंगे, क्योंकि इन लोगों का काम सिर्फ यह है कि आवाम को किसी तरीके से कंगाल करना, उनके पास जो जमा पूंजी है उससे उसको महरूम करना और फिर आवाम के पैसों से अय्याशी मारना। जैसा मैंने आदम अमीन चौधरी के मतलब आपको बताया कि माजी में इसका नाम वकास अमीन चौधरी था, ATIS कंपनी थी, उसमें इसने स्कैम किया, फिर इसने अपना नाम चेंज कर दिया और अब आदम अमीन चौधरी रख के लोगों से फ्रॉड शुरू किया, लेकिन नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया। अब जो AMT के नाम से जो कंपनी बनाई है उसकी असलियत भी आपके सामने खुल चुकी है और बहुत जल्द ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि नदीम रंधावा भी आदम अमीन चौधरी को छोड़ जाएगा। फिर आदम अमीन चौधरी, फैसल अयूब बंगश, नवीदुल मुल्क, अनवर अफरीदी, रहमान खान, ये जो ऐसे लोग हैं जो उसके भी करीब हैं, अभी आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा कि ये लोग भी आदम अमीन चौधरी की असलियत आपके सामने रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।